हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल CSIR नेट बाय जोशी दीदी। राम राम आप सभी को, राधे राधे। तो देखिए, आज की क्लास में मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाली हूँ कि हम अपने CSIR एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए, CSIR की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं। ये की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस की एक हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया आपका कि सिलेबस की हार्ड कॉपी, एक स्टेप हो गया ये। सेकंड, आपको क्या करना है, अपने जो सिलेबस है उसमें है 13 यूनिट, तो आपकी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उस इंटरेस्टिंग टॉपिक वाली यूनिट का सिलेक्शन करना है। लाइक अब ये कोई भी यूनिट हो सकती है, जैसे आपको सेल बायो अच्छी लग सकती है, मॉलिक्यूलर अच्छी लग सकती है, प्लांट फिजियो अच्छी लग सकती है। ठीक है, ये आपका सेलेक्ट करने का टॉपिक है। अब उस यूनिट को टारगेट करने के बाद आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर टॉपिक का सिलेक्शन करना है। ठीक है, जैसे कि आपने कर ली मॉलिक्यूलर बायो सेलेक्ट कर ली। बायो के ऑब्वियस स्टूडेंट हैं सारे के सारे, तो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक अब आपको सेलेक्ट करना है मॉलिक्यूलर में डीएनए से रिलेटेड, जैसे कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। तो एक टॉपिक टारगेट करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि आप स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप है आपका, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो सीधे सीधे, नहीं। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, आपके बीएससी एमएससी के टाइम की जितनी भी बुक्स हैं वो फॉलो करनी है। ठीक है, देन टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस देखनी है और अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं। सेल्फ नोट्स प्रिपरेशन करने से आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जब एग्जाम टाइम होता है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उस टाइम पे रिवीजन, हमारी जो बुक है हम सारी बुक का रिवीजन नहीं कर सकते, तो खुद के जो नोट्स होते हैं उनके जितनी भी कॉपीज़ होंगी, जितने भी आपके नोट्स प्रिपेयर होंगे टॉपिक से रिलेटेड एक यूनिट के, तो उसको आप इजीली फटाफट क्या करते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे। लेकिन एक स्टेप आपको क्या फॉलो करना है कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन आपका कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपका डीएनए रेप्लिकेशन के जो क्वेश्चन होंगे वो करने हैं। तो अपना एक टॉपिक क्लियर करने के बाद में PYQ सारे लगाने हैं। PYQ लगाने के बाद में आपको फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि मुझे अब दूसरा टॉपिक फॉलो करना है, जैसे कि रेप्लिकेशन हो गया, अब आपको ट्रांसक्रिप्शन फॉलो करना है। सेम ये स्ट्रेटजी मैंने अपनी स्टडी के टाइम पे की थी कि मैंने अब ट्रांसक्रिप्शन को टारगेट कर रही हूँ ना, तो मैं अपना रेप्लिकेशन है उसको छोड़ूंगी नहीं। रेप्लिकेशन को साथ साथ अभी स्टार्टिंग में मुझे 2 घंटे लग रहे हैं एक टॉपिक को कंप्लीट करने में, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि आपको 2 घंटे ना लग के 10 मिनट्स का टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन करने में। तो साथ के साथ रिवीजन करते जाना है, अगला टॉपिक चूज करते जाना है। ये स्टेप हम सारी यूनिट्स में करेंगे, लेकिन आपको मेन क्या करना है, चूज ऑफ सिलेक्शन, मतलब कि यूनिट्स का सिलेक्शन को चूज आपको कौन सी यूनिट करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हो। फर्स्ट स्टेप में हम ये नहीं कहेंगे कि आप तो भाई डायरेक्ट अपनी ऐसी यूनिट स्टार्ट कर लो जो आपको बिल्कुल बेस क्लियर ना हो, ना, वो आपको नहीं करना है। पहले आपकी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक का सिलेक्शन करने के लिए हम क्यों कह रहे हैं, देखिए इंटरेस्टिंग टॉपिक सेलेक्ट करोगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब हमने कह दिया कि आपको पहले तो अपना सिलेबस निकाल के रखना है। सिलेबस में वैसे भी आपको यूनिट का सिलेक्शन करना है। यूनिट का सिलेक्शन करने के बाद में एक पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट करना है। टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अब उस टॉपिक के जितने भी PYQ हैं वो लगाने हैं एक टॉपिक होने के बाद में। ठीक है, अब उस यूनिट के सारे टॉपिक्स का भी आप क्या देखोगे कि जिससे क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस निकालो कि किस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे कि B पार्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, C पार्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो ज्यादा फॉलो करने में। ये नहीं कहूंगी कि सारी की सारी यूनिट के टॉपिक आप पढ़ डालो ना, आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी है। तो टॉपिक सेलेक्ट कर लिए, यूनिट आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो गई। अब उस यूनिट का होने के बाद में, अब उस यूनिट के, ये नहीं कि मैंने रेप्लिकेशन के पहले सारे क्वेश्चन लगा लिए तो अब मैं क्या करूंगा, नहीं, वापस से, क्योंकि हम कुछ भूल भी जाते हैं भाई। हमने एक टॉपिक पढ़ा तो तब उस टाइम पे हम सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, जब एक यूनिट पूरी पोर्शन को कंप्लीट करेंगे ना, कवर करेंगे, तो फिर हमारा दिमाग इधर उधर क्या हो जाता है, थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है। तो फिर उस यूनिट के क्वेश्चन लगाने हैं आपको, अब देन नेक्स्ट यूनिट को टारगेट करना है। ठीक है, लेकिन आपको क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक चीज कहूंगी कि जितनी भी एग्जाम की प्रिपरेशन है, जितने भी एग्जाम है ना, उसमें एक इंपॉर्टेंट जो CD है तैयारी की एग्जाम क्लियर करने की, वो क्या है बच्चा, रिवीजन। तो जब तक आप अपना रिवीजन करते रहोगे ना, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन को छोड़ना नहीं है। एक यूनिट हुई, रिवीजन करते रहो, दूसरी यूनिट टारगेट करनी है, दूसरी यूनिट को आप फोकस करें, लेकिन पहली यूनिट जो है वो उसको छोड़ना नहीं है, उसको साथ के साथ में रिवाइज करते चलना है। तो ये, और इसके साथ भी मैं ये नहीं कहूँगी आप पूरी की पूरी 13 यूनिट टारगेट करो ना, आप इनमें से अपनी 10 to 11 यूनिट ऐसी कर लो, मतलब कि 9 to 10 यूनिट भी कर सकते हो कि वो आपकी बहुत अच्छी है, उसमें से आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं, तो आपको 13 यूनिट टारगेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि आपका जैसे मॉलिक्यूलर यूनिट है वो भी गलत हो रहे हैं, उसमें से भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सेल बायो कुछ यूनिट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको
इंपॉर्टेंट यूनिट कौन कौन सी उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, तो वहां आप देख सकते हैं कि आपको वो यूनिट तो अपनी कवर अप करनी ही करनी है और वहां से क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी। ये जो स्ट्रेटजी है मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो की कि रिवीजन तो आपको करते ही रहना है, इसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन और यूनिट का सिलेक्शन। ठीक है, और नोट्स अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं और आप किसी मतलब कि पर्टिकुलर टीचर को फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मुझे फॉलो करो ना, जिसका आपको अच्छा लगे उसको फॉलो करो, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझ के करना है, समझना है, देन आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। क्योंकि देखिए पार्ट सी है पूरा एक्सपेरिमेंट बेस है, रटने से आप पार्ट बी के क्वेश्चन लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, लेकिन पार्ट सी के क्वेश्चन के बिना आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो आपको अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ये जो एग्जाम है आपका कॉन्सेप्ट बेसिस है, तो इस टाइप से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं।